सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट जो सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो है आप सभी का एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरे सिलेबस का लेखा जोखा या सिलेबस एनालिसिस कह सकते हैं करेंगे। कौन से टॉपिक से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बताएंगे। कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में बताएंगे। कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ आप सभी को कैसे अच्छा स्कोर करना है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में लाइक एनर्जी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, तो आप सभी को उसके बारे में भी सुपर टिप्स देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक एंजॉय कीजिए। आप सभी को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और लिखा है आप सभी को कि इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जी हाँ, जो बताऊंगा सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यही चीज़ तो है, आप सभी को सिर्फ निंजा ट्रिक ही तो बताता हूँ अपने इस चैनल पर, और चीज़ें तो मैं देता नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ब्रांच मैकेनिकल है और मेरे पास सिर्फ मैकेनिकल का ही कंटेंट भरपूर रहता है। तो आप सभी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग और BTUP एग्जाम के अकॉर्डिंग नोट्स को ले सकते हैं 49 रुपीज़ में, सभी सब्जेक्ट के नोट्स इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके। ठीक है, अब बात करते हैं जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो मैकेनिकल में भी चल रहा है, सिविल में भी चल रहा है, इलेक्ट्रिकल में भी चल रहा है, क्योंकि ये टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन है तो मे भी मैकेनिकल के अलावा भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को। तो उनमें आपका EBS और एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है, किसी में EBS ना हो सकता है किसी में EBS हो, कॉमन है। तो वो आप सभी नोट्स प्राप्त करते सकते हैं 25 रुपीज में। अब नोट्स का बेनिफिट क्या है मेरे प्यारे साथियों, की बुक की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं है। अब आप बुक खरीदोगे उसमें इन्वेस्ट होगा, या प्रिंट आउट कराओगे उसमें पैसा इन्वेस्ट होगा। क्वेश्चन बैंक खरीदोगे उसमें भी आपका इन्वेस्ट होगा। अब दूसरी बात करते हैं, बुक और क्वेश्चन बैंक मैंने ले भी लिया तो उसमें इतना डिटेल में होगा कि आपको चीज़ें पता नहीं चल पाएंगी। वो पता चलेंगी तब जब आप एग्जाम देकर आ जाओगे, या हम सब की तरह थोड़ा एनालिसिस करते रहोगे, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया, जो भी अच्छा बुरा हुआ और ख़त्म हो गया, तो फिर उसके ऊपर आप डेप्थ स्टडी करते नहीं। तो आपको ऐसा नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें चीज़ें पता है कि हाँ यही आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती, ये टॉपिक आता ही नहीं तो क्यों मैं इसको पढ़ूँ। तो आप जो भी आपके क्वेश्चन बैंक बुक होते हैं उसमें आप उस चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो ये दिक्कतें आती हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के सिलेबस के बारे में, कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके पहले सबसे बड़ी बात जो है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि EBS और एनर्जी कंजर्वेशन जैसे सब्जेक्ट में हम स्कोर कैसे करें, उसके बारे में ज़रा चर्चा कर लें, क्योंकि ये आपका टोटल का टोटल थ्योरी सब्जेक्ट है ना, ये टोटल आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। तो अब स्कोर करने के लिए आपको क्या ऐसा ट्रिक यूज करना चाहिए जिससे आपका स्कोर 35 के प्लस हो। जी हाँ दोस्तों, 35 का अमाउंट आपको कम लग रहा होगा, जब आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तब आपको लगेगा कि 35, या जब थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी पता चलेगा 35 क्या होता है। जी हाँ, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, नंबर अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि सबका वही 25-24 मिलता है। अब आपको कुछ अलग करोगे तभी तो नंबर पाओगे। जी हाँ, जो मैंने गलती करी है अब मैं गलती को सुधार करके अच्छा कर रहा हूँ, तो उसी चीज़ को मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। पहला, आपको ऐसे सब्जेक्ट में पॉइंट वाइज बनाकर लिखना है। कोई भी टॉपिक है आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। ठीक है, आपको पूरा मंत्रा नहीं लिखना है, पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, सिर्फ पॉइंट बना के। ठीक है, कोई टॉपिक है 1 नंबर, फिर दूसरे लाइन में 2 नंबर, तीसरे लाइन में 3 नंबर। ठीक है, अगर 2 से 3 लाइन में जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट तो बनाओ उसका। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, ये कोई नहीं बताएगा, कोई भी चैनल नहीं बताएगा, सिर्फ एक स्टूडेंट ही बता सकता है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है नंबर लेने का वो क्या है। कोई बताता होगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा ऐसी बातें। ठीक है, वो है आपका हाइलाइटर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सब्जेक्ट में हाइलाइटर चलता है। जी हाँ, जो भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ हो किसी भी टॉपिक में, उसको आप हाईलाइट कर दो। गारंटी के साथ कह सकते हो मेरे प्यारे साथियों 35 प्लस का स्कोर बनेगा। और हाईलाइटर का एक और बेनिफिट होता है, वो मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि आपकी कमियां छुप जाती हैं। जैसे आपने कोई भी टॉपिक लिखा, उसमें आपने जो टॉपिक हाईलाइट कर दिया है, एग्जामिनर का दिमाग सिर्फ उसी टॉपिक पर जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपके नंबर आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। लेकिन हम चैप्टर के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं, बेसिक ऑफ एनर्जी। बेसिक ऑफ एनर्जी में देखिए,
दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी कोई नहीं बताएगा, ये है एनर्जी कंजर्वेशन। तो पूरे टॉपिक में, पूरे पेपर में सिर्फ एक ही चीज रहेगा कि किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व करें, ठीक है। अब वो कैसे मैं समझा पाऊंगा, उसको समझाने के लिए देखिए ये आपका तीसरा चैप्टर आ जाइए। मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा लेकिन उसको समझाऊंगा कैसे। देखिए तीसरा चैप्टर या चौथा चैप्टर किसी को एक पकड़ लीजिए। देखिए ये है एनर्जी एफिशिएंट इन इलेक्ट्रिकल यूटिलाइज, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक है, पंप है, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम है, एनर्जी कंजर्वेशन इन एचवीएसी है, ठीक है। मतलब ये आप सभी का हीट एंड वेंटिलेशन, ठीक है, एयर सिस्टम है पूरा। अब इसमें आपको पूछा क्या जाएगा ये ध्यान दीजिए, आपका न पंप पूछा जाएगा, न इंट्रोडक्शन, ना आपका ऑपरेट सिस्टम ऑपरेशन, कुछ नहीं, सिर्फ आप पूछा जाएगा आपसे टिप्स एनर्जी सेविंग इन पंप्स, ठीक है, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी इन कंप्रेशर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यही एक ही क्वेश्चन। परेशान हो जाओगे चैप्टर देखोगे, ठीक है, ट्रिक पर आ जाओ, सिर्फ ट्रिक पर आ जाओ। अब यहां पर भी देखिएगा, यहां पर है वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहां पर भी क्या होता है कि एनर्जी के बारे में ही बताया जाएगा कि एनर्जी को कैसे कंज्यूम करें, है ना, कैसे उसको सेव करें। तो इसका भी मैंने नोट्स में एक्चुअल में बना रखा है, इस सिलेबस में इस चीज नहीं लिखी है, लेकिन हाँ पूछा यही जाएगा, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तो ये थी, मैंने एक स्टार्टिंग में आपको ट्रिक्स दे दी कि एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में पूछा ही क्या जाता है। पहले चैप्टर के ऊपर आप आ जाओगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर एनर्जी यूजेस से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें आपको एनर्जी के क्लासिफिकेशन 100% पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, 100% ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि एनर्जी से शुरुआत होती है। तो एक क्वेश्चन जो रहता है वो फिक्स रहता है कि आपको प्राइमरी एनर्जी बताना है, सेकेंडरी एनर्जी बताना है, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल बताना है, और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली बताना है और कुछ नहीं बताना है, ठीक है। आपसे और कुछ पूछा नहीं जाता है। अगर पूछा जाता है तो एनर्जी और सिनेरियो इन इंडिया, ठीक है, इतना ही पूछा जाता है। स्टेट वाइज भी जल्दी नहीं पूछा जाता है, एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। और इसके लिए डायग्राम, ठीक है, इसके लिए डायग्राम 100% बनाना ही पड़ेगा। अगर इसके लिए आप डायग्राम रट कर बना दिए तो आपके 5 नंबर फिक्स है, वरना थ्योरी लिख दोगे तो 3 नंबर से ज्यादा नहीं देने वाला है, कितनी भी अच्छी थ्योरी लिख दो। जी हाँ, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरे चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा है वो है कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आप सभी को पढ़ना है, देखिए स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, ये टिप्पणी में पूछता है, ठीक है। ये मेरे प्यारे साथियों टिप्पणी में पूछता है। जैसे आप 5 क्वेश्चन होते हैं, हर में 2-2 होता है, ठीक है, यही तो होता है। लेकिन जो 5वां क्वेश्चन होता है उसमें 5 कर देता है, और हर एक कर देता है 1-1 नंबर का, ठीक है, 1-1 नंबर का कर देता है। इस बात का ध्यान रखें, 1-1 नंबर का कर देता है। तो उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग को पढ़ लीजिए। जैसे आपका स्टार रेटिंग है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। अब देखिए इसके बाद हमको क्या देखना है, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इफिशिएंट एंड इट्स नीड। देखिए ये आ गया ना एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पर आपको बताना है कि एनर्जी कंजर्वेशन किस तरीके से करते हैं, क्या नीड है और कैसे हमको मैनेज करना चाहिए, ठीक है। और ये आपको 9वां चैप्टर भी इसी तरीके का होगा। बस आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 भी पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये जानो कि 2001 और 2010 को भी पढ़ लोगे। उसमें है ही क्या मेरे प्यारे साथियों, 2001 और 2010 के जो भी एनर्जी कंजर्वेशन है उसमें यही है कि बिजली की बचत करो, ये करो, वो करो, जो कि एनर्जी मैनेजमेंट और एनर्जी कंजर्वेशन के टॉपिक भी लोगे। तो अगर आप 2001 और 2010 पूछ रहा है तो वही चीज आप रिपीट कर दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अगला आ गया इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। अब इसमें क्या क्या आप सभी को देखना है। पहला तो आपको ट्रांसफार्मर में, देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर टॉपिक होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर टॉपिक में कैसे एनर्जी को कंज्यूम करेंगे इसको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, ठीक है, टाइप्स वाइप्स नहीं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम आपको कि प्राथमिक है, उसके बाद द्वितीयक है, इसके बाद घरों तक पहुंचेगी लाइट। इसको एक आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लोगे कि यहां से निकलेगी ट्रांसफार्मर से पहले ग्रिड से निकलेगी, फिर ट्रांसफार्मर में बड़े ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर, ये सब चीजें मैं नोट्स में प्रोवाइड किया हूं और मैं खुद इसकी क्लास लेने वाला हूं। इस बात का ध्यान रखें, आप समय निकाल करके जरूर इसकी क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है आप इसमें देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर का एनर्जी कंजर्वेशन, और फिर देखिएगा मोटर में, ठीक है,
टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर्स। बस इतना आपको पढ़ना है, पावर वॉर फैक्टर वेक्टर छोड़ देना, ठीक है, कुछ मत पढ़ना, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे आप कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि आपने बताया था और दिक्कत हो गई, ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। चौथा चैप्टर तो मैंने कर ही दिया था। पांचवा चैप्टर है लाइटनिंग एंड डीजे सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये भी टॉपिक जो है रिलेट तो करता है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें आपको डीजी सिस्टम के बारे में, ठीक है, पहले तो डीजी सिस्टम के बारे में ही बताना होगा। अगर क्वेश्चन इसमें बनता है तो डीजी सिस्टम क्या है, ठीक है, और डीजी सिस्टम के बारे में तुमको अच्छी तरीके से बताना है। और एनर्जी इफिशियंट जो है आपका प्रैक्टिस इन लाइटिंग, ठीक है। तो ये आपका डीजी सिस्टम जो है, इसमें एनर्जी को कंज्यूम करना तो है ही, लेकिन डीजी सिस्टम के बारे में भी बताना है। और डीजी सिस्टम में देखिए लिखा है एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटी डीजी सिस्टम, तो बात तो वही होती है, ठीक है। अब हम आते हैं छठवें चैप्टर के ऊपर, एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलाइज। इसमें क्या क्या टॉपिक है देखिए, थर्मल एनर्जी के बारे में बताना है आपको, ठीक है, और उसके साथ साथ बॉयलर्स के बारे में बताना है, कूलिंग टावर्स के बारे में बताना है। कुछ नहीं बताना है, थर्मल एनर्जी जो है इसको किस तरीके से कंज्यूम करेंगे, बॉयलर्स में और फर्नेस में, देखिए फर्नेस भी है, इन दोनों में किस तरीके से एनर्जी को हम बचाएंगे, और कूलिंग टावर में से किस तरीके से एनर्जी को बचाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर, यही पूछा जाएगा, ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC, तो ECBC में एनर्जी सेविंग नहीं है, इसमें आपको बताना है, ठीक है, कि ECBC एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और फिर आपको उसमें ये चीज ऐड करना है कि किसी भी बिल्डिंग में एनर्जी को किस तरीके से हम सेव करेंगे, यानी अगर हम किसी भी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से एनर्जी सेव होगी और किस तरीके से बढ़िया हमारा साइलेंट फीचर आएगा, बढ़िया माहौल कैसे पैदा होगा। ECBC तो ये है, ठीक है, तो यहां पर भी एनर्जी सेविंग के बारे में आ गया। और फिर देखिए बेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन, तो यहां पर भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से हीट को रिकवर करें, यानी आपको किस तरीके से एनर्जी को कंज्यूम करना है, ठीक है। तो आपको को जनरेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें, को जनरेशन सिस्टम और बेस्ट हीट रिकवरी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन को जनरेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग, ये आपके डिवाइसेज हैं, इसमें आपको बताना है। कुछ डिवाइसेज आप पहले ही पढ़ लोगे, जैसे लाइटिंग है, ठीक है, आप उसके साथ साथ ही वाटर पंप है, ठीक है, तो इससे रिलेट करेगा ये, इससे रिलेट करेगा ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है, ये आप इजीली पढ़ सकते हो या आप इसे बनाकर भी एग्जाम में लिख सकते हो। एनर्जी ऑडिट है, यहां पर सिर्फ आप सभी से पूछा जाता है कि एनर्जी ऑडिट का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, फॉर्मेट और इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है, ठीक है, यही दो चीज पूछा जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और ये रियरली ऑप्शनल होते हैं। तो अब सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है और इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, इनसे दो क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने ये ऑलरेडी बता दिया कि 100% क्वेश्चन है। और आप सभी से ये बता दूं कि पंप्स और कंप्रेसर, ठीक है, पंप और कंप्रेसर में भी एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। डीजी सिस्टम या तो पूछ लेगा या तो लाइटिंग सिस्टम, एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स है, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक मोटर और या तो सप्लाई सिस्टम, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। मोटा मोटा 15 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन वहां से करके आना है, ठीक है। तो अब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो मैंने बता दी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस साल यही क्वेश्चन आएगा, जी हाँ, इसके लिए ही तो मैं बना हूं, इसके लिए मैं लाइव क्लास लूंगा। लाइव क्लास लेने के साथ साथ एक PDF प्रोवाइड करूंगा, वो अभी एनालिसिस नहीं हुआ है, वो चीजें लास्ट मोमेंट पर एनालिसिस की जाती हैं, उसमें एनालिसिस में आपको बता ही दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, नहीं भी हैं, मेरे प्यारे साथियों, मेरे एनालिसिस को अगर आप गलत साबित करना चाहते हो, अभी के लिए हाल ही में थर्मल का पेपर हुआ है, वर्कशॉप का हुआ है, बहुत सारे पेपर हुए। थर्मल के पेपर में मैंने तो सिर्फ 11 क्वेश्चन बताए थे, 11 बताए थे मेरे प्यारे साथियों, 8 आ गए उसमें से। और ऐसे नहीं बताए थे, हर एक क्वेश्चन के सामने 100% मैंने लिख दिया था, ऐसे ही 100%, ऐसे ही 100% लिख दिया था। और उसका जीता जागता सबूत टेलीग्राम पर मौजूद है, जहां पर आपके 7800 के ऊपर मेंबर जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए और वहां पर देखिए कि मैंने 100% लिखा था नहीं। अगर आपको देखना है तो एक दिन पहले का वीडियो भी जाकर के चैनल पर वीडियो के सेक्शन में देख सकते हैं। तो विश्वास करना होगा और चैनल से जुड़े रहना होगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।